दोस्तों ये वो मंजर है जब इकरा कमल सिस्ट्रोलॉजी का मीटअप हुआ था एक मॉल के अंदर, और ये लड़का इतना बदतमीज है कि एक लड़की के पीछे खड़ा हुआ और उसे गलत जगह पर टच करा। यार वैसे कितनी अफसोस की बात है यार। यहाँ पे यार डकी भाई को क्या इशारे किए जा रहे हैं रजब भट्ट की तरफ से? कमेंट में आके बताओ कि ये रजब भट्ट की तरफ से क्या इशारे हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो गया भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंच सके। तो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज से भाई एक साल पहले फहद मुस्तफा ने लाइव शो में बैठ के रजब भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया था और ये कहा था जी कि मैं अपनी फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, मैं फैमिली अपनी नहीं भेज सकता। तो इस बार रजब भट्ट ने भी जवाब दिया था, लेकिन वो जवाब इतना ज्यादा वायरल नहीं था। वह अभी रिसेंट रजब भट्ट ने एक और पॉडकास्ट के अंदर ये बैठ के कहा कि जी मैं फहद मुस्तफा को नहीं जानता, वो कौन है। इस पर रजब भट्ट ने एक और लाइन कही थी कि सीनियर्स अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानते हैं, और भाई जो जूनियर अपने सीनियर्स को घर के अंदर घुस के मारते हैं वो कैसे अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। जिसने भाई अपने सीनियर्स को, अपने उस्ताद को घर के अंदर घुस के मारा हो, वो कैसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जिसने अपने उस्ताद को घर के अंदर घुस के मारा हो तो उसको तो बदवा लगी होती है, और वो जितना मर्जी उसके पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, लेकिन उसको तो बदवा लगी होती है और बदवा उसके साथ साथ चलती है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले हम देखेंगे जी मान डोगर की वो वीडियो जिसमें वो रोजे की हालत में, मतलब कि ये कहा जाता है कि रोजे की हालत में इस बंदे का रोजा उसके सामने नहीं खाना चाहिए। तो भाई मान डोगर गाड़ी के अंदर बैठ के बर्गर खा रहे हैं, वो भी रोजेदार के सामने। ये भाई बहुत ही गलत बात है यार, ऐसे नहीं था करना चाहिए। रोजा जिसका उसके सामने तो भाई बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। रोजा पक्का करते हैं। तो ये क्लिप आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा कि ये लोगों के इंप्रेशन कैसे बन सकते हैं, मतलब कि लोग इनसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। ये तो भाई ना तो रोज़ा रखते हैं और गाली गलौज करते हैं, लोगों के घर जाके वेपन्स वगैरह दिखाते हैं, बदमाशी करते हैं, और इन लोगों से आप लोग कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। ये जी आजकल के हमारे स्टार्स। बहरहाल भाई जो भी है, अब हम क्या कह सकते हैं इन लोगों को। आप लोग वो क्लिप देखें जिसमें जी फहद मुस्तफा और रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी के हवाले से कोई ड्रामा इंडस्ट्री के सीरियल के कोई बंदे ही हैं, उन्होंने बड़ा ही हैवी किस्म का स्टेटमेंट दिया। आप लोगों ने वो स्टेटमेंट लाजमी सुनना और एंड तक लाजमी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। अगर है हमारे रजब जट या रजब भट्ट, मैंने उनका एक वीडियो देखा। जनरली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन जिस टॉपिक पे बात हुई वो ज़रा दिल को अच्छी नहीं लगी, तो सोचा कि इस मौजू पे मैं ज़रा कुछ वजाहत दे दूं अपनी तरफ से भी और फहद मुस्तफा की तरफ से भी। सबसे पहले तो रजब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी फैमिली को, आपके तमाम घर वालों को सेहतियाबी आफियत की दुआ। और बस मैं ये कहना चाहूँगा मेरी जान के बात यह कि फहद मुस्तफा हों या उनके जैसे एक्टर्स हों, ये अपने कैरियर के तकरीबन 20 से 25 साल लगाते हैं, तो आके हर तबके में अपना नाम बनाते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों, और रोज़ अकेले निकलते हैं अपने घरों से, अकेले मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके धूप में, गर्मी में, मिट्टी में काम करते हैं। पसीना भी बहता है, खून भी बहता है, कभी कभी चोटें भी लगती हैं। उसके अलावा बहुत कुछ सहना पड़ता है, कभी पेमेंट्स नहीं होती, कभी कोई मजबूरी होती है, कोई दूसरा एक्टर मसरूफ होता है, उसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। तो जो कुर्बानियाँ एक एक्टर की लाइफ में आती हैं वो यकीनन शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जिस रूटीन में आप लोग होते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मैं ये मत समझिएगा मैं आपके काम को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन अफसोस ये हुआ कि आपने जिस तरह तकब्बुर से और गुरूर के साथ आपने उनके बारे में बात की। फहद मेरा छोटे भाइयों की तरह है, बहुत मेहनती आदमी है, 10 से 15 साल लगा के उसने अपनी जगह बनाई है, और आज पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है वो यकीनन। तो बस मैंने कहना ये था कि तो आप लोगों ने इस भाई साहब की स्टेटमेंट सुनी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक एक्टर इतनी मेहनत करता है कि आप लोगों को एक एक्टर बता नहीं सकता कि वो कितनी मेहनत करता है, अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, कितना अपना टाइम निकालता है। सुबह के टाइम शूटिंग करता है, दोपहर को शूटिंग करता है, शाम के टाइम शूटिंग करता है, वो इतनी मेहनत करता है। और ये जो फैमिली व्लॉगर हैं ये सिर्फ कैमरा पकड़ते हैं, उठाते हैं, अपनी फैमिली दिखाते हैं, डेट्स इट।
और इतनी मेहनत नहीं करते और ना इसमें इतनी मेहनत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यार मैं इनको डीमोटिवेट नहीं करता, ये भी ठीक है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भाई एक एक्टर के साथ ये फैमिली व्लॉगों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं जी हीरा मानी जो कहती हैं जी करीना कपूर मतलब जी इंडियन, मतलब जी वो अपना जो काम कर रही है ड्रामा इंडस्ट्रियल सीरियल में मेहनत कर रही हैं, उनको अपने आप पे यकीन है, उनको अपना पसंद नहीं है, इसलिए वो करीना कपूर बनना चाह रही हैं। आप लोग वो क्लिप देखें जिसमें जी वो डायलॉग बोल रही हैं करीना कपूर के, तो भाई आप लोग वो क्लिप देख लें। शादी तो मैं भाग के करूँ कि भाई गॉड बड़ा मजा आता है, बठिंडा की सिकड़ी हूं मैं, कोई डाउट मत रखना। नॉट एप्लीकेबल ये वाला माइनस। पूरा 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 कॉलेज रॉबी पे मरता है, बट यू हैव सो मच एटीट्यूड। ही इज नाइस बट फॉर मेरी टाइप का नहीं। तुम्हारी टाइप का कौन है, कब मिलेगा यू नेवर नो। वो कभी भी कहीं भी मिल सकता है, क्या पता वो यहीं कहीं हो। शट अप। सही है। एपिक तालियां। एपिक। मेरी आवाज असल में करीना कपूर जैसी है। निकल लो अब सब, बन जाओ करीना, कर लो करीना की कॉपी। आवाज कहाँ से लाओगे, वो तो मेरी है। फरीदो, क्या वाकई तुमने इंटरव्यू खत्म कर दिया? ऐसे कैसे किया? अभी तो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, जो दिल में आता है पूछो। आज तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तो डायलॉग बाजी तो आप लोगों ने सुन ली हीरा मानी की। अब हम लोग देख लेते हैं जी डकी भाई और रजब भट्ट का दोबारा से मीटअप हो गया। कहाँ पे जी? गवर्नर हाउस कराची में, कामरान टिसोरी के फार्म हाउस में, मतलब जी के उनके घर पे। वहाँ पे जी रजब भट्ट और डकी भाई साथ में खड़े होते हैं और कामरान टिसोरी साहब इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अवाम के सामने, और रजब भट्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और डकी भाई का भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे जी आप लोगों ने कुछ नोट किया होगा कि रजब भट्ट का डिफरेंस और डकी भाई का डिफरेंस में कुछ आप लोगों ने अगर नहीं नोट किया तो आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखनी है और आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने क्या नोट किया है। चाहे अब मैं अपने डकी भाई जो कि मेरे हैं तो बेटे के दोस्त, लेकिन मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और जिस तरह ये रजब भट्ट फैमिली है, तो ये जो दोनों और बाकी भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, इनको मैंने अब टिसोरी फैमिली बना लिया है। तो ये जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं वो हमारी टिसोरी फैमिली है, और यहां जितने बैठे हुए हैं वो भी हमारी टिसोरी फैमिली है। ठीक है, तो सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए डकी भाई के लिए। ये पीछे वाले भी जोरदार तालियां बजाएं। फिर हमारे बहुत ही प्यारे रजब भट्ट भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप लोगों ने इस क्लिप के अंदर देखा होगा और नोटिस भी किया होगा कि रजब भट्ट और डकी भाई एक दूसरे को नहीं बुला रहे, और क्यों नहीं बुला रहे ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। हमें बात कर लेते हैं जी बुशरा अंसारी के बारे में। भाई फाद मुस्तफा के बारे में किसी ने बात की और आगे से बुशरा अंसारी ने रिप्लाई ना दिया, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई आप लोग यहाँ पे देख ले, बुशरा अंसारी ने रिप्लाई दिया रजब भट्ट को, आप लोग वो रिप्लाई सुन लें। या अल्लाह, ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों अरबों रुपए ही बना रहे हैं और पता नहीं क्या ही वो कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता वो कहाँ, मैं ढूंढ रही थी दिन एक दो लोगों का नाम मैं नहीं लेती कि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं या पता नहीं टिकटॉकर हैं। मैंने कहा कहाँ देखूं मैं इनको, मुझे पता ही नहीं इनको कहाँ देखते हैं और उनको कौन लोग देखते हैं मुझे नहीं पता। वो देख ही रहे होंगे ना, बिल्कुल देख रहे होंगे। तो वो जो है उसमें क्या कंटेंट क्या है, जब वो मैं उनकी कहीं बात सुनती हूँ, कोई क्लिप देखती हूँ कहीं आ जाता है, अल्लाह की कसम मैं हैरान होती हूँ कि उन पे हैरान नहीं होती हूँ जो उनको देख रहे हैं, जो उनको इतने करोड़ों हजारों पता नहीं क्या उनके फॉलोअर्स हैं या क्या है, मैं उनकी सेंसिबिलिटी पे हैरान हूँ। अपना तो मुझे ये पता है, मेरी जो हाउस वाइफ दोस्त हैं या मेरे जो भी मेरे पुराने फैन हैं, मेरे उनसे रिश्ते बने, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उठ के आगे जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती, और वो उनकी शादियों पे मैंने देखा है पता नहीं करोड़ करोड़ गाड़ियां हैं पता नहीं क्या, तो बड़ा हैरत होती है मुझे, और अपने उनके देखने वालों पे ज्यादा मुझे हैरत है। नहीं सही तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोग तक पहुंच रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।